आप सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो थोड़ी-सी लंबी है, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मानव जीवन या मनुष्य योनि जो है, उसे 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ माना जाता है और मनुष्य योनि को श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है, मनुष्य जो है, वो किसी के लिए कुछ कर सकता है, किसी की मदद कर सकता है, किसी के दुःख, किसी के दर्द, तकलीफ को कम कर सकता है। अभी 2 दिन पहले मेरे साथ ये घटना घटी, जिससे मेरा मन बड़ा आहत हुआ और उस घटना की वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 7 अप्रैल 2024 मैं रात को गंगा स्नान के लिए ब्रिज घाट, जो कि हापुड़ से आगे है, गंगा जी के घाट है वहाँ पर। मैं वहाँ पर गया गंगा स्नान के लिए। जब मैं वहाँ गया तो मैं धर्मशाला के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा सड़क पर एक साइड में एक बंदर है और जो कि बुरी हालत में पड़ा हुआ है। उसके पास में ही एक चाय वाले की दुकान थी। उस चाय वाले की दुकान के पास काफ़ी सारी कुर्सियाँ डली हुई थी और लोग वहाँ पर बैठ के चाय पी रहे थे। मैं वहाँ रुका, मुझे एहसास हुआ कि इस बंदर को मदद की ज़रूरत है। मैं उस चाय वाले के पास गया, मैंने उस चाय वाले से पूछा, "भैया इसको क्या हुआ है?" तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब 4-5 दिन हो गए हैं और ये बंदर ऐसे ही गली में पड़ा हुआ है। हम इसको कुछ खाने-पीने के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी खा पी नहीं रहा। मैंने कहा, "भैया आपने इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं बुलाया क्या? या आपने किसी तरीके से इसकी मदद करने की कोशिश करी क्या?" तो वो भैया कहने लगे कि जी यहाँ पर तो कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई हॉस्पिटल है, हम इसकी कैसे मदद करें? मैंने उसके बाद गूगल पे सर्च किया, प्रयास किया, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई नियर बाय कोई एनजीओ नज़र नहीं आया, जो उस बेजुबान की मदद कर सके। उसके बाद मैंने फ़ेसबुक पर एक पोस्ट डाली, उसके बारे में लिखा, तो वो पोस्ट डालने के बाद त्रिशला जी हैं, उनका कॉल आया। उन्होंने मुझे बोला कि, "हरी जी, जो भी हो सकता है, आप इसके लिए प्लीज़ कीजिए और मेरे से जो मदद होगी, वो मैं कर दूँ।" मैंने वहाँ पर कई गाड़ी वालों से बात करी कि भैया मैं इसको बहादुरगढ़ गार्डियन ऑफ एंजल ट्रस्ट में हमारा एनजीओ है, नया गाँव बहादुरगढ़ हरियाणा में, और मैं इस बंदर को वहाँ ले जाना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ वहाँ पर चलेंगे क्या? लेकिन कोई भी गाड़ी वाला यहाँ तक जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने दिल्ली में जो प्राइवेट एम्बुलेंस चलती है, मैंने उनको कॉल किया, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस वाला आने को तैयार नहीं हुआ। त्रिशला जी ने किसी एम्बुलेंस वाले से बात करी, तो उन्होंने कहा कि भैया हम रात को 4 बजे तक आ जाएँगे आपके पास, आप वेट कर लीजिए। उसके बाद मैं सारी रात उसी बंदर के पास बैठा रहा। 4 बजे एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस आने के बाद हमने उसको एम्बुलेंस में डाला और एम्बुलेंस में डाल के हम उसे बहादुरगढ़ अपने एनजीओ में लेके आए। लेकिन शायद किस्मत को उसका जीवन मंजूर नहीं था। यहाँ लाने के बाद उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हमारे डॉक्टर्स ने जब चेक किया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ये एक बंदरिया है और ये प्रेग्नेंट है और इसके पेट में बच्चा भी है। हम लोगों ने सोचा कि शायद बच्चा जीवित हो, इसलिए तुरंत उसकी सर्जरी हम लोगों ने की, लेकिन हम उस बच्चे को भी बचा नहीं पाए। वो अपनी माँ के पेट में ही मर गया था और वो बच्चा मरा हुआ था, उसी वजह से ही अंदर ज़हर फैल गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। मुझे सब घटना से बहुत पीड़ा हुई है। गंगा जी एक चलता हुआ रोड, जहाँ पर बहुत लोग आ जा रहे थे। कितने ही लोग वहाँ उस चाय वाले के पास बैठ के चाय पी रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने का प्रयास नहीं किया। आप एक तीर्थ स्थल पे आए हो, गंगा स्नान के लिए आए हो। गंगा स्नान बहुत पुण्य कारक माना जाता है। मेरे को भी जब भी मौका मिलता है, तो मैं गंगा स्नान के लिए जाता हूँ। लेकिन इस पुण्य से भी बढ़ के कोई पुण्य है और वो है किसी बेजुबान की तकलीफ को कम करना। वो बेचारी दर्द में थी, तकलीफ में थी, सड़क पे पड़ी हुई थी, किसी ने मदद नहीं की उसकी। मैंने अपने गंगा स्नान की परवाह नहीं की। मैं सारी रात उसके साथ बैठा, उसके बाद मैं उसे लेके आया। अब ये सब बातें करने का क्या वजह है, वो वजह मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि क्या वजह है। ये वीडियो है लोगों को कुछ ज्ञान देने के लिए कि आप मनुष्य हो, 84 लाख योनियों में आप श्रेष्ठ हो और आप श्रेष्ठ हो तो आप श्रेष्ठ कार्य कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि कई बार दिक्कत आती है कि आस-पास कोई सुविधा नहीं होती है, एनजीओ नहीं होता है। लेकिन आज गूगल का ज़माना है, इंटरनेट का युग है। आप गूगल पे जाएँ, सर्च करें, लगभग 90% केस के अंदर कोई ना कोई मदद गूगल के थ्रू आपको मिल जाती है। अगर उस बेजुबान की मदद करने के लिए आपको कोई मदद नहीं मिलती है, आजकल सब लोग फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। आप एक वीडियो लीजिए, एक फ़ोटो लीजिए, उसकी लोकेशन लीजिए और पूरा एड्रेस लिख के अपने नाम और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आप उसे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालिए। सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट जल्दी वायरल होती हैं और पोस्ट वायरल होने के बाद कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए आपके सामने आ जाता है। जिसका नतीजा ये होता है कि जब कोई आपकी मदद करने के लिए सामने आता है, तो एक बेजुबान जो सड़क पे मर रहा है, जो सड़क पे तड़प रहा है, उसको एक मदद मिल जाती है।
और आपका इंसान होने का जो फर्ज है वो पूरा हो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको कहीं भी कोई भी गौवंश हो या कोई भी जीव हो, कोई भी जानवर हो, अगर वो इस तरह से सड़क पे पड़ा हुआ मिलता है, आप उसे देखकर अनदेखा ना करें, उसकी तकलीफ को कम करने का प्रयास करें, गूगल करें, फेसबुक पे पोस्ट डालें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालें और उसकी मदद करने की कोशिश करें। जीव सेवा जो है वो सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। किसी का दुख, किसी की तकलीफ कम कीजिए। इस तरह से इन बेचारे बेजुबानों को अनदेखा ना करें। ये बेजुबान है, ये बोलकर अपनी तकलीफ नहीं बता पाएंगे आपको। इनकी तकलीफ, इनका दर्द आपको अपने दिल से उसे एहसास करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस जीव को जरूरत है मदद की और आपको उसकी मदद करनी चाहिए और एक इंसान होने के नाते ये आपका फर्ज है। धन्यवाद।